एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका, हमारे ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएसडी के बारे में। व्हाट इज एसएसडी? एसएसडी क्या है, इसको हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारे जीवन में कैसे उपयोग में आ सकती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें एसएसडी वर्ड आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एसएसडी की, तो एसएसडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो सबसे मेन बात होती है, एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये देखिए क्या होती है, एक प्रकार की मेमोरी होती है। जैसे कि आप हार्ड डिस्क के बारे में जानते होंगे, एक तरह के स्टोरेज डिवाइस है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसी तरह की हमारी एसएसडी भी होती है। देखिए, ये हमारे कंप्यूटर पर उपलब्ध हार्ड डिस्क की तरह डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क काम करती है, कुछ वैसे ही एसएसडी भी काम करती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, एसएस हार्ड डिस्क से तेजी से काम करती है। ठीक है, मतलब जो एसएसडी है वो हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्ट है। अगर कहें तो एसएसडी क्या है, हार्ड डिस्क का अपडेटेड वर्जन है या नया वर्जन है, जिसे कि नई तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। यह साधारण हार्ड डिस्क की तुलना में वजन में हल्का होता है और छोटा होता है। यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो एसएसडी से क्या है, काफी बड़ी होती है और क्या होती है, भारी भी होती है। लेकिन एसएसडी क्या है, वो हल्की होती है और छोटी होती है। एसएसडी का आविष्कार किया गया कंप्यूटर को तेजी और कम बिजली की खपत करने के लिए। एसएसडी उसी तरह फ्लैश स्टोरेज का एक रूप है जिस तरह से मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव, ठीक है, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी से पेन ड्राइव या अदर मेमोरी होती है, वो कुछ उसी प्रकार से हमारी एसएसडी भी बनाई गई है, जिसमें फ्लैश स्टोरेज का यूज किया जाता है। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या आपकी फ्लैश स्टोरेज पर आधारित है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एसएसडी कैसे काम करता है। अब देखिए, हार्ड डिस्क यहाँ पे तुलना करके बताई गई है कि जैसे कि हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती थी, जिसके घूमने की वजह से हार्ड डिस्क में डेटा ट्रांसफर और एक्सेस हो पाता था। लेकिन एसएसडी में ऐसा नहीं होता। एसएसडी में क्या होता है, सभी काम जो है वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के द्वारा किया जाता है। और यह क्या करता है, आपकी कुछ रैम की तरह काम करता है। रैम के बारे में आप जानते होंगे, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चूंकि सेमीकंडक्टर चुंबक की तुलना में बेहतर संचार करता है, इसलिए यह बहुत तेज होता है। ठीक है, यानी कि अगर हार्ड डिस्क में जो डेटा ट्रांसफर और एक्सेस होता था वो मैग्नेटिक डिस्क के द्वारा होता था, तो ये जो हमारी प्रक्रिया है वो काफी स्लो चलती थी। और इसमें अब सेमीकंडक्टर का यूज कर दिया गया, तो ये मैग्नेट की तरह जो है स्लो काम नहीं करता है, बहुत ही तेजी से करता है। तो इसलिए हम लोग एसएसडी में सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे कुछ इतिहास है इसका। पहले इतिहास के बारे में जानेंगे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव को सैनडिस्क कॉर्पोरेशन के द्वारा 1991 में बनाया गया था। सैनडिस्क का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इसकी आप लोग पेन ड्राइव और बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते होंगे। इस एसएसडी की स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी, 20 एमबी की थी। ठीक है, 20 एमबी यानी कि 20 मेगाबाइट की थी। लेकिन यह एक फ्लैश एसएसडी नहीं थी, यानी कि तब उसमें उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद में 1995 में, यानी कि 4 साल बाद ही एम सिस्टम के द्वारा पहला फ्लैश एसएसडी का निर्माण किया गया। और आज के समय में क्या है कि मार्केट में एडवांस एसएसडी उपलब्ध है, जिनकी स्टोरेज क्या है, 30 टीबी तक हो चुकी है। ठीक है, 20 एमबी से सीधे आपका क्या हो गया, 30 टीबी तक स्टोरेज अब की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करेंगे इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जो दो मुख्य टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। एक है आपकी साटा एसएसडी और एक आती है एनवीएमई एसएसडी। सबसे पहले बात करते हैं साटा की। साटा क्या होता है, साटा के बारे में आपने सुना होगा, ये होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये साटा एसएसडी जो होती है वो होती है आपकी सबसे पुराने टाइप की एसएसडी है, जो लैपटॉप हार्ड ड्राइव की तरह होती है। साटा एसएसडी की जो स्पीड होती है वो 570 एमबी प्रति सेकंड होती है। ये एसएसडी हार्ड डिस्क की तुलना में 5 गुना तक फास्ट हो सकती है। अब आप समझिए हार्ड डिस्क हमारी एसएसडी थी कितनी स्लो होती है। तो अगर आपका सिस्टम बहुत ही स्लो चलता है तो आप अपने सिस्टम को अपडेट करा के उसमें एसएसडी को लगवा सकते हैं, जिससे कि आपकी सिस्टम की स्पीड काफी बेहतर हो जाएगी। अब बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, जिसमें है NVMe SSD। NVMe का मतलब यहाँ पे हो गया नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। अब NVMe SSD जो होती है हमारी, वो क्या एक तरह की प्रोटोकॉल है जो कि साटा की तुलना में 5 गुना फास्ट है। इसकी स्पीड देखिए क्या है,
2600 MB प्रति सेकंड है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी SATA SSD है वो 570 MB है और यहाँ पे जो NVMe SSD है वो आपकी 2600 MB प्रति सेकंड की स्पीड इसकी होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इससे बेहतर है। अगर आप अपने लैपटॉप में NVMe SSD का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लैपटॉप में बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर कुछ ही सेकंड में ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, बात करेंगे SSD के कुछ कनेक्टर्स होते हैं जिसमें कि दो मुख्य प्रकार दिए हुए हैं। एक तो है आपका M2 कनेक्टर और दूसरा है PCIe कनेक्टर। अगर M2 कनेक्टर की बात करें तो ये क्या है, रीड एंड राइट करने की उच्च सीमा तक पहुंच सकता है। M2 कनेक्टर का इस्तेमाल देखिए कहाँ कब होता है, स्पीड को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। और M2 कनेक्टर क्या है, मदरबोर्ड में लगा होता है और जिससे SSD आपकी कनेक्ट रहती है। PCIe कनेक्टर क्या होता है कि अगर मदरबोर्ड में M2 कनेक्टर इस्तेमाल नहीं होता है, अगर आपकी मदरबोर्ड में M2 कनेक्टर का जो है ऑप्शन नहीं है तो आप PCIe कनेक्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें बताया गया, उस स्थिति में आपके मदरबोर्ड में PCIe कनेक्टर लगा रहता है जिसकी मदद से उसकी बैंडविड्थ भी बढ़ जाती है। ये आपका सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका बढ़ जाती है, जिससे SSD अधिकतम गति से काम कर सकता है। कुल मिला के आपको ये निष्कर्ष है कि जो SSD होती है वो हार्ड डिस्क की बहुत सारी मेमोरी से कई ज़्यादा बेहतर है आपके सिस्टम के लिए। यदि आप अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा भारी काम करते हैं तो आप SSD का प्रयोग ज़रूर करें, तो ऐसे आप अपने सिस्टम को फास्ट तरीके से चला सकते हैं और अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद है ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। साथ में आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पे, जहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी। जीएस के अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पोस्ट मिलेगी और सीटेट से रिलेटेड अगर आप एग्जाम्स देते हैं तो सीटेट की टेट की पोस्ट मिलेंगी आपकी, बाल विकास मनोविज्ञान की। तो मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।